नहीं, हमारा हिडन नहीं है, हमारा बहुत ओपन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का, जिसकी वजह से देश में तनाव फैला हुआ है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है। शेयरिंग, जिसको मीडिया के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज मानते हैं, वो उतना मुश्किल नहीं है। तो आज की कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मसलन यहाँ से आगे कैंपेन कैसे चलेगा, रैली का क्या होगा चरित्र, कौन कौन से मुद्दे हमारे वैसे प्रबल मुद्दे हैं जिसे हिंदुस्तान में बिसरा दिया गया। हिडन नहीं है, हमारा बहुत ओपन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का, जिसकी वजह से देश में तनाव फैला हुआ है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है। तो इंडिया अलायंस की पूरी कोशिश होगी कि जो लोकोन्मुख मुद्दे हैं उनकी एक फहरिस्त हो, उसके आधार पर चर्चा के बाद अलग अलग राज्यों में उसको लेके संदेश को लेके जाया जाए, वही मीडिया के लोगों के लिए भी टॉकिंग पॉइंट हो। इन सब संदर्भों में आज बातचीत होगी मुकम्मल। यद्यपि जो मारन के या डीएमके के नेताओं के वक्तव्य हैं उनसे हम दूरी रखते हैं, उससे हमारा वैचारिक मतभेद है। कांग्रेस पार्टी का जो पुराना इतिहास है वो भारत की विरासत को लिए हुए है, जिसपे भारत माता की बेड़ी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जेल जाना सिखाया, मातृभूमि के लिए जान देना सिखाया, और अब इस पार्टी ने नफरत सिखाई और भाईचारा समाप्त करना सिखाया। तो देखकर सभी पार्टियां समझ गई है हम इकट्ठा रहना है, और इकट्ठा रहना है तो जिस दिन यहाँ मुंबई में जो हमारा इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में माननीय आदित्य जी ने जो प्रस्ताव पारित हुए थे वो सबके सामने रखे थे। उसमें उन्होंने, आदित्य जी ठाकरे ने कहा कि इसमें दूसरा प्रस्ताव तो ये था कि भाई सीट शेयरिंग की बात होनी चाहिए अभी, तो हो सकता है उसको लेकर एक कदम आगे बढ़ेंगे वो लोग। मीटिंग के बाहर कौन क्या बोलते हैं, मीटिंग के बाहर क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट जाता है, और मीटिंग के अंदर क्या तय होता है, और उस तय हुई चीजों पर कैसे लोग एक एक कदम लेते हैं, हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके कि किसने छत्तीसगढ़ में खड़े होकर के क्या बोला, किसने पंजाब में खड़े होकर के क्या बोला। ये सारी चीजें कई दफा एक पॉलिटिक्स में एक जिसको कहते हैं ना पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस से भी ड्रिवन होती है।